ओम शांति। अवत मुरली क्लब में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली की नींद रेणु दीजिए। दीदी जी, आप रीड कर सकते हो। सभी को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये वाणी है 9/12/1999, 9 दिसंबर 1989। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। पार्ट 2। योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। बाबा बता रहे हैं, अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगे ना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं। तो हम सब कौन है? टीचर्स है। पहले स्वयं को सिखाते हैं, फिर दूसरों को। बाबा कहते पहले टीचर्स फॉलो करेंगी ना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वह नुकसान करती है। शब्द वही है, पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं। तो बाबा ने कहा, तो इससे पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुंच जाता है। ईर्ष्यावश नहीं, पहले मैं कहना। तो बाबा कहते इसकी बजाय कहाँ पहले लास्ट पहुंच जाता, फर्स्ट से लास्ट आ जाता। और फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया, तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा फर्स्ट है ना। तो सदा ये लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। बाबा कहते जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना, तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो।
टीचर्स सभी ऐसे पक्के हैं ना? बाबा कहते हिम्मत है फॉलो करने की। क्वेश्चन मार्क लगाया बाबा ने। बाबा कहते हिम्मत है फॉलो करने की, क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली अनेक आत्माओं के निमित्त हो। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, ऐसे ब्रह्मा बाप को देखकर कितने ब्राह्मण तैयार हुए, है ना। तो ब्रह्मा बाबा को देखकर हम सब तैयार हुए। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते ये स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूं। अनेक आत्माओं के प्रति जो और जैसा मैं करूंगी, मुझ निमित्त आत्माओं को देखकर और भी करेंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरी तरफ है बर्तन मांजना। तो दोनों ही काम में योग युक्त, युक्ति युक्त। बाबा कहते काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहे, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए। हर समय फॉलो फादर। सुना? बाबा कहते हैं तो सेवा ना, चाहे भाषण करे चाहे बर्तन मांजे, सेवा तो सेवा है। तो स्थिति ये नहीं कि बर्तन मांजते हुए साधारण हो जाए। बाबा कहते सुना, आगे बैठती हो ना, तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है, और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे तो यह सीन याद करना। जब आगे बैठना अच्छा लगता है तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहे। मधुबन में पहुंच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में लाना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे पीछे, और आप भी पीछे रह जाएंगे, तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। बाबा कहते इसलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं, पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। तो बाबा कहते प्रजा तो नहीं बनना है ना, प्रजा योगी तो नहीं, राजयोगी होना तो फॉलो फादर। बाबा हम सबको समझा रहे हैं कैसे आप राजयोगी बनो। तो फॉलो फादर करो। अच्छा, फॉरनर्स क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे ना, कहाँ तक पहुंचेंगे? सभी फ्रंट में आएंगे। जो भी आए हैं फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट जाना। ये नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथी रहेंगे, इसलिए फर्स्ट में आना। बाबा कहते एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे। इसलिए ये नहीं सोचो पहला नंबर तो फाइनल हो गया, लेकिन सेकंड ही आएंगे। सेकंड ग्रेड में नहीं जाना। बाबा कहते सेकंड ग्रेड में नहीं जाना। जो ओटे सो अव्वल अर्जुन। अव्वल अर्जुन माना अर्जुन, अव्वल नंबर माना अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सब आ सकते हैं। बाबा कहते फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है। तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, पक्का है? बाबा पूछते हैं पक्का है?
अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त, युक्ति युक्त रहने वाले, है ना। बाबा ने सदा शब्द लगाया। सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा हम सबको नमस्ते करते, तो हम सब भी प्यारे बाबा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से नमस्ते करते हैं। फिर बाबा इंदौर जोन ग्रुप से बात करते हैं। बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया। ऐसा अनुभव करते हो ना, जैसी मति वैसी गति। तो बाप को श्रेष्ठ मत है, बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी ना, है ना। जिसकी मत पे चलेंगे तो वैसे ही बनेंगे ना। तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी ना। कहते हैं कि जैसी अंत मते वैसी गति। ये क्यों गाया हुआ है? बाबा पूछते हैं क्यों गाया हुआ है? क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। जो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सदगति को प्राप्त करते हो। तो अभी कलम लग रहा है ना, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। बाबा कहते इस समय बेहद की अंत मते सुगति श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला आता है। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो। अभी का किया हुआ पूरे कल्प में कितने जन्म तक चलेगा। सब यादगार इस संगम युग के ही हैं। बाबा कहते यादगार क्यों बने? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो। हर कर्म का यादगार बन गया। तो देखो, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? हर कर्म में शिव बाबा को अपने साथ रखा, तो हर कर्म का यादगार बन गया। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो, तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। कितना प्यार से उठाते हैं। है जड़ चित्र, लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं भक्ति मार्ग में। तो उठाते भी हैं तो खिलाते सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे हैं वैसे ही खा लेते हो? बाबा पूछते ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी से भोग नहीं लगाया। बाबा कहते अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसको खिलाकर पीछे भोग लगाओ, है ना। पहले बाबा को लगाते हैं ना हम भोग। तो बाबा कहते विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो। बाबा की याद में रहकर, बाबा के साथ कंबाइंड होकर हर कर्म करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। बाबा कहते सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होना। तो हम सब लहरों में लहराते हैं ना बाबा की, तो सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे।
पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। बाबा ने कहा इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी संगम युग का फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से भी श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में भी कभी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में भी कभी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते प्रत्यक्ष फल। सतयुग में भी जो फल मिलेगा वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं, है ना। वहां तो प्रलब्ध होगी, अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मिलता है ये प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना। बाबा कहते सदा फल खाते रहना। ये प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना? हाँ जी बाबा, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा भाग्य कभी सोचा था? बाबा कहते सोचा था कभी भगवान द्वारा फल मिलेगा? ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो जो बात ख्याल ख्वाब में नहीं हो और वो हो जाए तो कितनी खुशी होती है ना। सच बात है। आजकल की अलग काल की लॉटरी लग जाती है तो भी कितनी खुशी होती है। और ये प्रत्यक्ष फल सो भविष्य फल हो जाता है तो नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज्यादा तो नहीं। पापा पूछते हैं नशा रहता है तो हम सब चेक करेंगे। सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो। बाबा कहते उड़ते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, यह ज्यादा समय लगता है। संकल्प किया और पहुंचे। तो बाबा कहते इतनी फास्ट गति है? पूछते बाबा। जी बाबा। अच्छा, इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना? माताएं सदा संतुष्ट हो। कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट नहीं होती। बाबा पूछ रहे हैं कभी तंग होती हो? कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो? तंग कभी नहीं होना। बाबा कहते जितना आप तंग होंगे उतना वह ज्यादा तंग करेंगे। है जी, चेक करेंगे हम सब तंग तो नहीं होते। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो। मेरा बच्चा ऐसा करता है तो जहां मेरापन होता है वहां तंग होते। और जहां तेरा तेरा आया तो तैरने लगते। तो तैरने वाले हो, है ना। सब बाबा का है, मेरा कहाँ से आया। तो सदा तेरा माना स्वमान में रहना। मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना। तेरा तेरा मानना माना स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। बाबा कहते यही याद रखना। अच्छा, डबल फॉरनर्स भी सिकिलते हैं, थोड़े हैं। कितनी खुशी रहती है। मधुबन में आते हैं ना, थोड़े आते हैं। उसका वर्णन कर सकते हो। बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है, इसलिए हद की गिनती कर नहीं सकते। जब प्राप्ति बेहद की है, बाबा कहते हद की गिनती नहीं कर सकते। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से देख खुश होते हैं। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, लेकिन ये लोग ना जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने। तो कमाल की है ना। बाबा कहते कमाल है ना। तो डबल लकी हो गए, है ना।
इतनी कमाल करते हैं डबल बॉर्नर्स, भारत की बातों को ना जानते हुए भी जान जाते हैं। और भारतवासियों को क्या नशा है कि हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। जी बाबा, ये नशा तो है। अविनाशी खंड भारत है, हर एक का अपना अपना नशा है। देखो फॉरेनर्स को वैसे नशा, डबल फॉरेनर्स तीव्र पुरुषार्थी, और हम भारतवासियों को वैसे नशा। तो बाबा कहते अविनाशी खंड भारत है, हर एक का नशा अपना अपना है। सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना, और आप बैठे ही भारत में हो। अच्छा, सभी को याद, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, हम सब स्वीकार करेंगे और प्यारे बाबा को भी दिल से याद करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी पूछ सकते हैं पापा ने क्या कहा। जी दीदी। आज जी सभी हैंड रेस करेंगे। क्या बताया पापा ने आज हम सबको। चलिए रीमा बहन ओम शांति। बताइए। ओम आज शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को स्मृति दिलाते हैं कि जैसे कहावत है ना, अंत मति सुगति, तो ये क्यों गाया हुआ है? क्योंकि बाबा चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। हम सभी आत्माओं को बाप आकर देते हैं अंतमति सुगति। तो इस समय बेहद की अंतमति सुगति मिलती है, ये श्रेष्ठ हो जाती है, क्योंकि इस समय याद में रह के हर कर्म करते हैं, तो कर्म का यादगार बन गया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये एक एक कर्म हम बाबा की याद में सुबह से जैसे दिनचर्या में अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हैं, है ना, फिर भोजन भी विधि पूर्वक भोग लगा के खाते हैं, हर कर्म बाबा की याद में करते हैं, तो याद का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। तो सारे कल्प में फिर उसका गायन हो गया अंतमते सुगति। तो बाबा इतनी सुंदर हम सबको श्रेष्ठ मति से श्रेष्ठ प्राप्तियां करा रहे हैं। तो ऐसे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छे से बताया आपने। हाँ जी, अरुणा जी आप बताएंगे। ओम शांति। आज बाप दादा कहते अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो, खाना भी विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है। तो सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होते हैं, यानी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। तो अभी का जो प्रत्यक्ष फल कल्प में प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो मैं आत्मा का ही अनुभव है कि अमृत वेले भी पहले योग योग की स्थिति में बाबा को जो भोग भोग लगाती हूँ, जो बाबा ये ऐसा बच्चे बनकर बाबा से खाना खिलाती है, जैसे कि
फल है, लेकिन बाबा को कहते बाबा ये तो सतयुग का फल है, कितना मीठा है फल, आप खाओ। बाबा कहते हैं बच्चे आप अब पहले अब खाओ। नहीं बाबा आप खाओ। तो इतनी बातें रहती है कि जैसे कि ये चांदी का बर्तन से मैं पानी दे रही हूँ, जैसे सोने के बर्तन से ही पानी दे रही हूँ। जो इतनी खुशी खुशी होती है तो दिन भर ही प्राप्ति मिलती है। बाबा कहते हैं ना सिद्धि प्राप्त होती है, तो रियल खाना खाते हैं तब ये खुशी रहती है। जब ये योग योग की स्थिति अमृत वेली होती है तो ये अनुभव है मैं आत्मा का। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। थैंक यू सिस्टर। हाँ जी रिपुन भाई सुनाइए। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने कहा इंदौर जोन वालों से बात करते हुए कि माताएं सब सदा संतुष्ट रहती हैं कि कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती। तो बाबा ने आगे कहा कि जितना आप उनसे तंग करेंगे उतने ही ज्यादा वो तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर सेवा करो और मेरे को तेरे में परिवर्तन कर स्वमान में रहेंगे तो कभी किसी से तंग नहीं होंगे। स्वमान में रहने वाले ही सब मेरे को तेरे में परिवर्तित कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत जी। अरुणा बहन आप फिर से कुछ कहना चाहते हैं? आपका हैंड्स रेज है, बोलिए। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? बताइए बाबा ने क्या कहा। हैंड्स रेज करेंगे जी। सावित्री बहन बोलिए। सिस्टर सभी को ओम शांति। तो जो बहनों ने बताया उससे आगे डबल फॉर्मेंस जो स्किल दे हैं, तो हम बच्चे भी बाबा के स्किल दे हैं। तो यहाँ पर खुशी की जो बाबा ने का बात की है तो उसका वर्णन कर सकते हो? बाबा हमारे से ही पूछ रहा है। तो बाबा बोलता है कि बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है, तो हद हद की गिनती कर नहीं सकते। तो बाबा यहाँ पर हमें डबल विदेशी बच्चों को कहा, तो हमारे लिए भी क्या, तो हमें क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से हमें आगे बढ़ना है और आगे औरों को भी बढ़ाना है और खुद भी बढ़ना है, तभी हम खुश रह सकते हैं। क्योंकि बाबा ने भारतवासी वालों को तो बाबा बोलते कि जानते हैं, लेकिन वह लोग ना जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने। तो ये कमाल भी हमने करनी है, क्योंकि हम कौन है? डबल लकी बच्चे हैं। तो यहाँ पर हमें हर प्रकार, जैसे अभी बहनों ने भी बताया है कि दो बातें, जो तीन बातें, प्रत्यक्ष फल और बहन ने अभी और उससे पहले ऊंची स्थिति। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। ये नशा रखना है। और अविनाशी खंड भारत है, हर एक का अपना अपना नशा है। तो आज हमें ये सारे नशे तीव्र पुरुषार्थी के रूप में लेने और हर नशे में हर पॉइंट लेनी है। तो हमें क्या करना है कि सभी को भारत में आना पड़ेगा ना, तो आप बैठे ही भारत में हो, बस ये भी बहुत बड़ा नशा है। तो हमें अब याद में अपने प्रत्यक्ष फल को और जो इंदौर जोन के लिए जो श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया, तो ये भी अनुभव करना है, जैसी मति वैसी गति। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी, और कोई? हाँ जी बोलिए, क्या कहा बाबा ने आज? हैंड्स रेज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि टीचर से बाबा मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा कि टीचर्स क्या है? सेवा के समीप साथी है। तो बाबा ने लक्ष्य दिया हम सभी के लिए कि क्या करो, फॉलो फादर। तो इसमें क्या लक्ष्य रखो? बाबा ने कहा कि पहले में। बाबा ने जो इशारा साथ में दिया कि ईर्ष्या में पहले नहीं होना है, वो नुकसान करती है। तो बाबा ने कहा है कि इसके बजाय क्या करो? फॉलो फादर में पहले में।
तो यही सदा लक्ष्य रखना है। ये बाबा ने विशेष इशारा दिया। ओम शांति। बहुत बाबा ने कहा अगर ईर्ष्या करेंगे तो बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे। हाँ जी, नमिता सिस्टर, आपने हैंड रेज किया था। ये बोलिए। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। सिस्टर। ओम बाबा शांति। ने आज बोले कि काम कैसा भी हो लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्त युक्त होना है। तो बाबा बोल रहे सिर्फ भाषण करने में योग लग रहे हैं, बैठ के योग करने से योग लग रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई भी कर्म हम करें, बाबा हमारा याद में है तो, और बाबा हमारा याद में है तो अंदर में कोई जो हमारा कर्म करने के टाइम जो युद्ध चलता है अंदर में, होगा कि नहीं होगा, और मैं कर रही हूँ जो मैंपन का भाव आता है, तो यह युक्त स्थिति नहीं बाबा बोल रहे हैं। तो योग युक्त माना जो भी कर्म हम करें इसमें हमारा मन में भी संतुष्टता आना है। और जब संतुष्टता तब आता है जब हम युक्त सोच, हमारा भी सोच भी युक्त होना चाहिए। पहले सोच में संकल्प हमारा युक्त होते तो हमारा कर्म भी युक्त अपने आप होते हैं। जब हम बोलते हैं, किसको कुछ बोलते हैं या किसके लिए कोई कर्म करते हैं, वो भी युक्त हो जाता है। पहले पाठ में बाबा ने बोला ना, युक्त योग युक्त और युक्त युक्त स्वतः बनती है। स्वतः कैसे बनती है? जब हम बाबा के तरफ हमारा बुद्धि रहता है, बाबा के साथ हम हर बात में बाबा के साथ बातें करते हैं, तो सही ही सोच भी हमारा बन जाता है और बाबा भी हमको मदद करते हैं। ओम शांति। बाबा की याद में कोई भी कर्म करेंगे साधारण कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएगा। बहुत सुंदर। हाँ जी, श्रेष्ठ बनती है और युक्त युक्त भी हो जाते हैं जो बाबा। हाँ जी जी जी। तो हमारा स्थिति भी बनती है, स्थिति वही है हमारा स्थिति। जी। ओम शांति। हाँ जी, कृष्ण जी बताइए। ओम शांति सिंजल। ओम सभी को शांति। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा है, टीचर्स को विशेष कहा है कि तुम टीचर्स एक आत्मा के लिए नहीं, तुम अनेक आत्माओं के लिए निमित्त बनी हो। तुम मधुबन में तुम सबसे आगे, अगर फ्रंट सीट तुमको मिलती है, सबसे आगे रहती हो, तो हमेशा इस स्मृति को में बनी रहो। ये स्मृति हर वक्त रहे कि हम फ्रंट सीट वाले लोग हैं। तो जब भी कोई तुम्हारा अपना पुराना संस्कार भी सामने आए, कभी आड़े आए तुम्हारे, तो इस स्मृति में रहना, नहीं हम सबसे पहली सीट वाले हैं। तो कभी भी उस संस्कार को आगे नहीं जाने देना, और तुम आगे वो कर्म करना जो सब फॉलो करेंगे। तुम निमित्त हो अनेक आत्माओं के लिए, इसलिए तुमको निमित्त बनकर श्रेष्ठ कर्म करने, जिससे तुम फर्स्ट नंबर पाओ। फिर उसके साथ साथ फॉरेनर्स भी साथ बैठे थे, तो फॉरेनर्स को ही बाबा ने कहा, तुम भले ही तुम भी फ्रंट में हो, तुम भी फ्रंट नंबर में आ सकते हो। चलो फर्स्ट नंबर में बाबा आ गए, ब्रह्मा बाबा आ गए, तुम फर्स्ट ग्रेड में तो आ सकते हो। तो बाबा किसी को दिल शिकस्त नहीं होने देते, सबको कहते नहीं फर्स्ट नंबर भले ही ना हो, फर्स्ट ग्रेड में तो तुम सब आओ। तो उनको भी हौसला दिया, बहुत अच्छा लगा। हम सब जो पीछे आने वाले बच्चे भी हैं, उन सबको बहुत हौसला मिलता है कि हम भी आगे जा सकते हैं। हर वक्त हमारे लिए बाबा हाथ हमारा पकड़ के आगे चलाने को तैयार है। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा कहते हैं, बाप दादा के श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया। जैसी मति वैसी गति होती है। तो बाबा की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी। जैसे अंत मति वैसे गति, यह क्या हो गया हुआ है। बाप के चक्र के अंत में
ही आकर, बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देता है। हम शांति। बहुत बढ़िया। देखो बाबा ने कैसे ये राज समझाया। हम सब भक्ति में सुनते थे, है ना, अंतमति सुगति, पर वो कैसे होती है ये बाबा अच्छे से हमें समझा रहे हैं। हाँ जी, और सुभाष भाई, हाँ जी बोलिए सावित्री में। हाँ जी सिस्टर, मैं यही जो अभी बहनों ने ये बताया ना फर्स्ट ग्रेड, तो इसके लिए पहले हमें बाबा ने जो हिम्मत और उमंग उत्साह दिलाई है कि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे, आप लोग भी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। इसीलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं। पीछे रहना अर्थात प्रजा, तो प्रजा तो नहीं बनना है, प्रजा योगी तो नहीं, राजयोगी हो तो फॉलो फादर। तो अगर हम गुप्त पुरुषार्थी है, गुप्त है और सबसे आगे है, मतलब गुप्त पुरुषार्थ गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे है, तो ऐसे नहीं समझना कि हम पीछे हैं। इसीलिए हमें थोड़ा मतलब इस स्मृति में ये भी रखना है कि मैं गुप्त पुरुषार्थी भी हूँ, सेवा भी हमारी गुप्त होनी चाहिए। फॉलो फादर के लिए बाबा ने तभी फर्स्ट ग्रेड का जो नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाबा आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथी रहेंगे, तो हमें भी साथी बन करके फर्स्ट ग्रेड में पहला नंबर लेना, और फाइनल भी यही होगा हमारा। तो फाइनल के लिए हमें अर्जुन बनना है। अर्जुन नंबर माना अर्जुन और बल जो ओटे सो अर्जुन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बोले रीमा बहन। ओम शांति। जैसे अभी सभी भाई बहनों ने शेयर किया ना, जो ऊटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर। तो अर्जुन स्थिति एक अलौकिक स्थिति में साक्षी बन के, है ना, न्यारीपन की स्थिति। तो जो मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे हर कर्म में, वाणी में, बोल में, संपर्क में जो मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। तो बाबा कहते हैं अर्जुन अर्थात अलौकिक जन। अर्जुन बनना, अर्जुन की विशेषता क्या थी? सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बनने वाला, है ना, जो मछली की आंख के अंदर भी पॉइंट को देखना, तो सदा स्मृति भी मैं आत्मा हूँ। और सदा गीता ज्ञान सुनने, मनन करने वाला अर्जुन। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हे अर्जुन बनो, बेहद की वैराग्य वृत्ति वाला। सब जन मरे पड़े हैं, तो ऐसी स्मृति में नंबर 1 अलौकिक बनो, अव्वल नंबर बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा जी, अर्जुन अर्जित करने वाला, बहुत बढ़िया। चलिए आशा देवी। हाँ जी ओम शांति। हाँ जी ओम शांति बोलिए। आज बाबा ने भोग के लिए कहा है कि बच्चे जल्दी जल्दी आप भोग लगाकर खाते हो, तो बाबा कहते हैं या वैसे भी खा लेते हो? तो बाबा कहते हैं कि भोग लगाकर खाते हो ये अच्छा है, लेकिन बाबा ने एक बात कही है कि आप जल्दी जल्दी लगाकर तो खा लेते हो, या किसी को खिलाना होता है तो जल्दी से लगाकर खिला लेते हो, या फिर पहले खिला देते हो फिर भोग लगाते हो? तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं करना बच्चों, अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो भी बाबा का भोग अलग निकाल दो और जो काम है उसको कर लो, फिर बाबा को भोग लगाओ। पहला भोग बाबा को लगाना है, फिर खाना और खिलाना है। तो इस तरह से बाबा ने हमें चेतावनी दी है। कभी कभी बच्चे इस तरह से कर लेते हैं कि किसी को खिलाना है, बाबा को दिखाया नहीं दिखाया तो बाबा ने उन बच्चों को इस तरह से याद दिलाया है और सावधानी दी है कि बच्चे ऐसा नहीं करना है। फिर बाबा आगे कहते हैं कि हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। तो बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। बाबा को जो कहते हैं कि इंद्रियों से अतीत का सुख, तो ये बाबा कहते हैं कि ये अतीन्द्रिय सुख ये प्रत्यक्ष फल में जब बाबा के प्यार में या बाबा के योग में हम लगते हैं तो इस तरह से अनुभूति होती है। तो बाबा कहते हैं कि सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। तो पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। तो बाबा यही कहते हैं कि अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। और सत्युग में जो मिलेगा वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। जो अभी हम सत्संगम पर बाबा के याद प्यार सेवा ज्ञान योग में जो भी हम इस समय पर सफल कर रहे हैं,
वो हमें सतयुग में मिलेगा। लेकिन बाबा केवल सतयुग के लिए ही नहीं, हमें अभी भी इतना ही भरपूर करता है। तो बाबा का बनने के बाद बाबा से कितनी प्राप्तियां होंगी। इस तरह से ओम शांति। बहुत बहुत हाँ जी। ओम शांति। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ जी, बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज नई ड्रिल आई तो योग करना। जी, फिर से बोलिए। हाँ जी, फिर से बोलिए। ओम शांति दीदी। भाई जी कह रहे हैं कि जो अभी योग कराएंगे ना आप, तो हाँ जो जी। जो अभी ड्रिल आई है, पूल आया है, लॉन्च हुआ है, नया पूल चेंज हुआ है, तो हाँ जी। इस पूल के आधार पे योग करा दीजिए। जी, ओके। चलिए, बैठेंगे सभी बाबा की याद में। देखें स्वयं को। मैं आत्मा बिंदी इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति। ये देह मेरा वस्त्र है जो मुझ आत्मा ने जन्म बाय जन्म अनेकों बार धारण किया, अनेकों बार छोड़ा। हर जन्म में मुझे संबंध, संपर्क, मित्र संबंधी, रिश्ते नाते, गाड़ी बंगला और ये देह अलग अलग मिलते रहे। तो मैं आत्मा सितारा बिंदी अलग, और ये योग में बैठी हुई 5 तत्वों की विनाशी देह अलग। देखती हूं इस पल इस देह से निकल स्वयं को ऊपर की ओर उड़ कर जाता हुआ, मैं चमकता हुआ सितारा। चांद सूरज से ऊपर जाता हुआ देखे स्वयं को। नीले आसमान को पार करता हुआ लाल आसमान में चारों ओर रेड गोल्डन लाइट। सामने बैठे हैं आत्माओं के पिता, मेरे प्यारे बाबा ज्योतिर्बिंदु। बाबा हर रोज की तरह मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं बाबा के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती हूँ। सबसे ऊपर के ब्लॉक में मेरा स्थान फिक्स है, बाबा के एकदम नजदीक। मेरा बाबा भी बिंदी, मैं भी बिंदी। बाबा गुणों में सिंधु, मैं बाबा का प्यारा बच्चा। मेरा बाबा और मैं और मेरा बाबा, मेरा बाबा और मैं भी बिंदी, मेरा बाबा भी बिंदी। बाबा से आता हुआ दिव्य प्रकाश का झरना मुझ पर बरस रहा है। बाबा की लाइट में नहाती जा रही हूँ, मैं आत्मा बिंदी। बाबा से आती हुई स्नेह की किरणें मुझे भरपूर कर रही है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं आत्मा सितारा भरपूर होती हुई संतुष्ट बनी बनती जा रही हूँ।
बाबा बीज रूप बिंदी स्वरूप, मैं बाप समान आत्मा बिंदी स्वरूप है। देख रही हूं नीचे की ओर पूरा कल्प वृक्ष, उल्टा कल्प वृक्ष, बीज रूप बाबा ऊपर, बाबा से लाइट मुझ बिंदी रूप आत्मा से होकर पूरे कल्प वृक्ष में जा रही है। तना में, टहनियों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में जा रही है। हर धर्म की आत्मा इसे रिसीव कर रही है। पूरा कल्प वृक्ष चमकते हुए सितारों से भर गया। बाबा से भरपूर होकर मैं आत्मा सितारा वापस आ रही हूं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलाते हुए, डायमंड के समान चमकते हुए मैं आत्मा बिंदी लौट रही हूं साकारी दुनिया की ओर। देखे स्वयं को वापस आता हुआ मैं बिंदी सितारा इस तन में प्रवेश कर भ्रुकुटी तख्त पर बैठ जाती हूँ। मुझसे निकलती हुई लाइट मेरे पूरे ऑरा को रोशन करती है। मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार हो गया है। मैं आत्मा बिंदी चलता फिरता लाइट हाउस, व्हाइट हाउस बन गई हूँ। मुझसे निकलता हुआ प्रकाश चारों ओर, दसों दिशाओं में, हवाओं में, फिजाओं में, जमी आसमां तक, करोड़ों आत्माओं तक, पांचों तत्वों तक, सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों तक जा रहा है। इस लाइट को पूरे विश्व तक होली के रंगों की तरह उड़ते हुए देखे। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, शुक्रिया। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी सारा दिन इसी समृद्धि में चलते फिरते कर्म करते याद रखेंगे बाबा का दिया हुआ होमवर्क। ड्रामा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। हर कर्म में मैं नहीं, तेरा, मेरा के बदले तेरा करेंगे। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब अच्छा है, सब अच्छे है। शुक्रिया बाबा, आप सभी दिव्य आत्माओं का शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, आपका भी शुक्रिया सभी फरिश्तों के सभी द्वारा को से गुड जुड़ने मॉर्निंग, के ओम लिए। शुक्रिया Have a nice बाबा, शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति थैंक्स भाई। दीदी, थैंक्स बाबा, थैंक्स संगठन।